वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या फिर काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम बिगाड़ता रहा। आखिर में तंग आकर के हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। दोस्तों, फैज अहमद फैज साहब की ये पंक्तियां हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देती हैं। वो ये बताना चाहती हैं कि हम अपनी असफलता के जिम्मेदार स्वयं हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमने जो शुरू किया था क्या उसे कंप्लीट किया, ये एक विचार सोचने वाला है। अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इन 3 बातों को समझ लें, और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसे फॉलो करेंगे तो आने वाले 5-10 साल में आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरा जीवन है। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2009 से 2024 की ये जो अद्भुत यात्रा है उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं बोलूं तो एक असुरक्षित लड़की को एक शक्तिशाली महिला के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का योगदान जो है वो आध्यात्म का है। वो कैसे संभव हुआ उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इस प्रैक्टिस से मुझे क्या मिला है। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, 4 सोर्सेज इनकम के, 2 तो इसी साल शुरू हुए हैं, साथ ही साथ 24/7 की फ्रीडम और 0 टॉक्सिसिटी। 2009 तक मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में था। मैं अपनी जिंदगी का कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी, लेकिन मैं ईश्वर की आभारी हूं कि इसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ने मेरी जिंदगी को 0 टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट किया है। आज मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्योर पावरफुल सोल हैं जो मुझे अपलिफ्ट करती हैं कुछ बेहतर करने को, कुछ अच्छा करने को। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। सबसे पहला स्टेप है सेट अ प्योर इंटेंशन। हमें क्लैरिटी के साथ खुद से पूछना है कि मैं मेरे जीवन में क्या चाहता हूं। 5 एरियाज हैं। अपने जीवन का आधार हमें आध्यात्मिक को बनाना है और खुद से पूछना है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से मैं क्या सीखना चाहता हूं, मैं क्या जानना चाहता हूं। हेल्थ में मुझे क्या चाहिए, करियर में मुझे क्या चाहिए, रिलेशनशिप में मुझे क्या चाहिए और सोशल लाइफ में मुझे क्या चाहिए। जितनी स्पष्टता होगी उतने अच्छे एक्शन हम ले पाएंगे। अब अवेयरनेस के साथ हर दिन खुद से एक सवाल करना है कि जो मैं कर रहा हूं या करने जा रहा हूं, ये काम मुझे मेरे सपने से जोड़ रहा है या मेरे सपने से मुझे दूर कर रहा है। अगर जवाब आता है कि ये तो सपने से जोड़ रहा है तो उस काम को करते रहना है, और सवाल है कि नहीं ये हमें दूर कर रहा है तो उस काम को किसी भी कीमत पर नहीं करना है। दूसरा, हमें योग को समझना है। पहले मुझे भी ये लगता था और आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि योग का मतलब है किसी आसन में बैठना या आसन करना। योग का वास्तविक अर्थ है माइंड बॉडी सोल में अलाइनमेंट लाना। अगर मुझे भीतर से आवाज आती कि मुझे काम करना है और मैं कहती अभी जाऊं, बाद में जाऊंगी, पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं, मुझे जज किया जाएगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अगर मैं इस तरह के नेगेटिव इमोशंस को एंटरटेन कर रही हूँ उसका मतलब है कि मैं अलाइनमेंट से आउट हूं, मैं अलाइनमेंट में नहीं हूं, मैं हार्मनी में नहीं हूं। जो हमारे भीतर की आवाज है उसी से जुड़े हुए हमारे सकारात्मक विचारों पर चिंतन किया और एक्शन लिया, तब लाइफ में अलाइनमेंट आता है और वो अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं होगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तीसरा, ध्यान। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन ध्यान को सरलतम रूप में कैसे मैंने सीखा समझा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो भी बताऊंगी। आप ये नोटिस करें कि बचपन से हमें एक बात कही जाती है कि ध्यान से खाओ, ध्यान से बैठो, ध्यान से चलो, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये है कि ध्यान का मतलब है हियर और नाउ अवेयरनेस के साथ जीना। अगर ध्यान को समझा जाए तो लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेटिव पोजीशन में बैठकर 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा अपनी आती जाती सांसों पर फोकस करना ध्यान है और उससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और बाकी के मैं 23 घंटे में लापरवाही से जीऊंगा और काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान का मतलब है कि अपनी लाइफ को अवेयरनेस के साथ, जिम्मेदारी के साथ जीना। अब ये समझने की जरूरत है कि जब जैसा काम किया जा रहा है उसमें 100% अपना एफर्ट्स देना और उस काम को करते वक्त सिर्फ वो काम और मैं हूं। अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो फिर मल्टीटास्किंग नहीं है कि फोन उठाया और फिर उसके बाद हम चैट कर रहे हैं, हाँ तुमने कुछ बोला, नहीं। अगर हमने किसी को समय दिया है तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। यकीन माने
मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरी लाइफ में जो क्रिएटिव आइडियाज मिले हैं वो लोगों को सुन के ही मिले हैं। अवेयरनेस के साथ जब हम एकाग्र होकर लोगों को सुनते हैं तो उन्हीं की बातों में से हमें क्रिएटिव आइडियाज मिलने लगते हैं। इसी तरह से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे मल्टीटास्किंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं भोजन कर रही हूं तो उस समय मेरा भोजन और मैं उसमें डूबे हुए हैं। मैं उसके हर एक बाइट को उसका आनंद ले रही होती हूँ, ये देख रही होती हूँ कि इसमें किसका मुझे टेस्ट आ रहा है, करी पत्ता का, जीरा का, राई का। और जो जिसने मुझे भोजन बना के दिया है उसे ब्लेस करती हूँ या उसका आनंद लेती हूँ। इसी तरह से अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये कभी नहीं परवाह करती हूँ कि लोग इसे डिसलाइक करेंगे, लाइक करेंगे, नहीं। भीतर से जो आवाज आई है मुझे तो उस पर एक्शन लेना है और उसको रज के करना है। यहाँ पर जो स्टेट होगा, स्टेट ऑफ माइंड होगा, वो ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार अब ये करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे काम करना है, मुझे खाना बनाना है। अगर हम इस चेतना के साथ कोई काम करेंगे तो इसका मतलब है हम उस काम को नहीं कर रहे हैं, हम पाप काट रहे हैं। और जिस तरह का भाव होगा जीवन में वैसा ही हमारा ऑरा होगा, वैसा ही प्रभाव होगा। इसलिए जो करना है वो शिद्दत के साथ करना है, उस तरह से, उस स्टेट ऑफ माइंड में कि जब इंसान शुरू शुरू में प्रेम में होता है तो उसे सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ मायने नहीं रखता है, उसके आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे कोई मायने नहीं होता है। वो तो इतना आशिकी में चूर होता है कि उसे दिन रात बस वही लगन रहती है। इसी तरह से हम जो काम कर रहे हैं शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अगर घास काटने का भी काम मिला है तो घास इतनी परफेक्शन के साथ काटनी है कि उस मोमेंट सिर्फ मैं और घास हैं। उसे काटते वक्त आनंद आना चाहिए, पाप नहीं काटना है। और जब हम उस मोमेंट में जुड़े होते हैं, उस मोमेंट में जीते हैं, वहीं से क्रिएटिविटी आती है। और जब हम उस पर एक्शन लेते हैं तब हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। इस पर काम करें कंसिस्टेंसी के साथ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।